जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 12 फरवरी दिन वीरवार। सतगुरु की कृपा प्राप्त करो तो साधारण से महान बन सकते हो। आज का शुभ सत्संग गुरुग्राम आश्रम से पूजनीय एवं आदरणीय प्रेमी महात्मा जी के द्वारा बड़े ही प्रेम शब्दों में फरमाया गया है। आज के इस पावन सत्संग का पूरा लाभ प्राप्त करें। अगले वचन परम पूजनीय एवं आदरणीय प्रेमी महात्मा जी के होंगे। मंदिर में बसाते हुए एवं श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी का ध्यान करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जय। श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी की ओर से आप सब पलवल निवासी और अन्य शहरों से आए हुए गुरुमुखों को प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद। आपकी ये नगरी जिसमें आप रहते हैं, पहले श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने अपने चरणों से पावन की और गुरुमुखों को अपने दर्शन और शुभ आशीर्वाद से निहाल किया। और उसके बाद आप पूज्य श्रीमान महात्मा विचार सत्यानंद जी श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज को पटौदी में आने के लिए विनती की, तो श्री गुरु महाराज जी ने श्री पंचम पातशाही जी ने पहले पटौदी में जाकर के सब गुरुमुखों को पावन दर्शन से निकाला। और उसके बाद जब महाप्रभु श्री पंचम पातशाही जी महाराज वसंत कुंज आनंद धाम में शुभ मुहूर्त करने के लिए गुरुमुखों को दर्शन देने के लिए अपने आशीर्वाद से निहाल करने के लिए कृपा की, तो फिर वापसी में श्री गुरु महाराज जी की दिल्ली से आगरा के लिए टिकट की हुई थी हवाई जहाज की। श्री गुरु महाराज जी कार की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में आदरणीय महात्मा ज्ञान विचारानंद जी ने विनती की कि श्री गुरु महाराज जी, जब से श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने पलवल में कृपा की थी, उसके बाद से गुरुमुख जन राह निहाल रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी कृपा करके उन्हें दर्शन दे करके निहाल करें। यद्यपि श्री गुरु महाराज जी थके हुए थे, क्योंकि आधी रात में दिल्ली पहुंचे थे, सारी रात विश्राम भी किया, सारी रात संगत को टाइम दिया, सुबह प्रोग्राम हुआ, आरती पूजा हुई, सत्संग हुआ। तो यद्यपि श्री गुरु महाराज जी को थकावट हुई थी, लेकिन जब महात्मा जी ने ये विनती की कि गुरुमुख जन वहां राह नहीं आ रहे हैं, तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया ठीक है, हम फिर अपनी गाड़ी से पिकअप से जो है पलवल चलते हैं और पलवल से चलते हैं। एक बार श्री सतगुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी को प्रेमी ने विनती की, गुरु महाराज जी आप जगह जगह कृपा करके गुरुमुखों को दर्शन देते हैं, तो आपको थकावट होती होगी, आप थोड़ा आराम भी किया करें।
श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जब हम दर्शन देने जाते हैं तो गुरुमुखों को आराम मिलता है। तो उन्होंने कहा गुरु महाराज जी, गुरुमुख जन तो इतने प्रफुल्लित होते हैं, इतने आनंदित होते हैं, उसका वर्णन नहीं हो सकता। तो गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जिससे गुरुमुखों को सुख मिलता है, जिससे गुरुमुखों को आराम मिलता है, उससे हमें भी आराम मिलता है। कभी तो किसी ने लिखा है ना कि लगे रहते हैं काम में रोज सबो, नहीं लेते दम बेदबम नहीं लेते दम एकदम बेसबो, नलू जेठ की जीत उड़ाती है उनका, नखिर मांग की दम छुड़ाती है उनका, कमाते हैं वो और खाती है दुनिया, थकते हैं वो चैन पाती है। गुरुमुखों को चैन देने के लिए, गुरुमुखों को आराम देने के लिए, गुरुमुखों को आनंद प्रदान करने के लिए महापुरुषों का अवतार होता है। तो उसी विरध को निभाते हुए श्री सतगुरुदेव दादा दयाल जी ने यहाँ पलवल में कृपा की और सभी गुरुमुखों को अपने पावन दर्शन से निहारा। मेरे सतगुरु आप हैं, जग के तारनहार, शरण गही को दीजिए चरण कमल का प्यार। तुमरी मुझको आस है, तुमरा ही आधार, तुम बिन कोई ना मेरा श्री परमहंस अवतार। तुम बिन कोई ना मेरा श्री परमहंस अवतार। इसी प्रकार अपने मन चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान सन्मुख सुंदर सिंहासन पर शोभायमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के पावन चरण कमलों में लगाते हुए एवं श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के सुंदर मनोहारी श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में शोभायमान करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, इस संसार में हम यह देखते हैं कि जीव इन संसारिक पदार्थों को प्राप्त करने के लिए नित्य प्रति दौड़ धूप करता है। वह इस संसारिक वस्तुओं को, मान मर्तबे को, दुनिया की ऐशो ईश्वरत के पदार्थों को प्राप्त करने को, कुटुंब बढ़ाने को ही अपने जीवन की सफलता समझता है। उससे ही अपने जीवन का वास्तविक ध्येय समझता है कि मेरे जीवन की सफलता इन वस्तुओं को प्राप्त करने में है। परंतु संतों महापुरुषों के पावन सानिध्य में आने से ही जीव को यह ज्ञान होता है कि किस में मेरे इस जीवन की वास्तविक सफलता है। मेरे जो इस दुर्लभ मानुष जन्म मुझे प्राप्त हुआ है, उसमें मुझे कौन सा वैसा काम करना है, मेरा असली काम कौन सा है जिससे कि मेरा यह जीवन सफल हो सके, सकारत हो सके। महापुरुष अपनी पावन वाणी में वर्णन करते हैं कि सभी वेद बिलोए कर अंत दृढ़ावे नाम, ताते रजब राम भज तजदे थोते काम। संत रज्जब साहिब जी अपनी पावन वाणी में फरमान कर रहे हैं कि सभी वेद शास्त्रों को बिलोकर, अर्थात भाव यह है कि सभी वेद शास्त्रों का अध्ययन करने पर यही सार तत्व प्राप्त होता है, यही उपदेश प्राप्त होता है कि जीव को प्रभु के नाम में ही दृढ़ रहना चाहिए। अपने चित्त को,
अपने मन को प्रभु के नाम में ही दृढ़ करना चाहिए। इसलिए संत महापुरुष फरमा रहे हैं कि इस जगत के जो मिथ्या थोथे काम हैं, अनावश्यक काम हैं, कि जो संसार की वस्तु को प्राप्त करने का, जो प्राप्त होने के बाद भी जीव को केवल और केवल दुख देती है, अशांत कर देती हैं, क्योंकि ना तो जीव की उनसे तृप्ति होती है। यदि जीव को वह वस्तु प्राप्त हो जाती है तो और से अधिक वस्तुओं को प्राप्त करने की उसकी लालसा बढ़ती ही जाती है, और यदि प्राप्त नहीं होती तो निराशा में दुखी होता है। तो उन वस्तुओं को प्राप्त करके भी जीव को सुख प्राप्त नहीं होता। इसलिए जीव को ऐसे अनावश्यक कार्य को छोड़ करके उन कार्यों को करने में अपने वृत्ति को लगाना चाहिए, अपने मन को लगाना चाहिए, जिसके द्वारा उसका वास्तविक उद्देश्य पूर्ण हो सके, उसका अपना असली काम जो यह उसे जो मानुष तन प्राप्त हुआ है, जो उससे उसे असली लाभ प्राप्त करना है, जो इस मानुष तन को प्राप्त करके अपने इस मानुष जन्म को सफल करने का कार्य है, प्रभु के नाम के सिमरण का, उसमें अपने चित्त को लगाना चाहिए। गुरुवाणी में भी कथन आता है कि अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। गुरुवाणी में महापुरुष अपनी पावन वाणी में यही फरमा रहे हैं कि हमारा असली कार्य केवल और केवल महापुरुषों की चरण शरण में जाकर केवल और केवल मालिक का भजन करना है, मालिक के नाम का सुमिरन करना है। यही प्रेरणा हमारे श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी भी नित्य प्रति अपने पावन वचनों में हमें यही फरमाते हैं कि बाकी सारे कार्य चाहे जगत के छूट जाएं, लेकिन 2 घंटे भजन नहीं छूटना चाहिए। जीव का अपना असली काम यही है कि मालिक का भजन बंदगी करना। इसलिए जीव को सभी कार्य को छोड़कर पहले भजन भक्ति को, नाम की सुमिरन को तवज्जो देनी चाहिए। नित्य प्रति 2 घंटे हमें नाम का सुमिरन करना चाहिए, जिसके द्वारा हमारा मन इस संसार के विषय वासनाओं से छूटकर मालिक के चरणों से लगा रहे, जिससे कि निरंतर हम उस भक्ति के मार्ग पर बढ़ते जाएं, अपने जीवन की सफलता की ओर बढ़ते जाएं। तो हमारे कितने धन्य भाग्य हैं जो हमें इस समय के परिपूर्ण महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हुई है, उनका पावन सानिध्य प्राप्त हुआ है, जिससे द्वारा हमें यह जीवन की असली राह मिल रही है, वह सच्चा मार्ग मिल रहा है, जिससे कि द्वारा हम अपना असली काम कर सकते हैं, इस दुनिया की संसार की चकाचौंध से बचे रह सकते हैं और अपने असली काम में लगे रह सकते हैं। महापुरुषों ने बड़ी अपार कृपा करते हुए हमारे लिए ये बेशकीमती 5 साधन उपलब्ध करा दिए हैं। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान, यह ऐसे साधन हमको उपलब्ध करा दिए हैं जिसकी नित्य प्रतिपालना करने से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, अपने मन को हमेशा श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों से जोड़ सकते हैं, दुनिया के काम करते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारा यही कर्तव्य है, श्री सतगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए, इन 5 नियमों की नित्य प्रतिपालना करते हुए और 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए अपने इस जन्म को सफल बनाना है और श्री सतगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता को प्राप्त करके अपने इस जीवन को धन्य करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज।